तुम्हें तो भड़काता तो हूँ किसानों को, यही तो काम मुझे करना है। सरकार के खिलाफ नहीं कहेंगे और किसके खिलाफ कहेंगे? सरकार की कोड़ी रखी छोटे नहीं। अगला टारगेट मीडिया ही तो है, अगला बिल मीडिया के तो खिलाफ आएगा। अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा। भारत सरकार तो चलवा रही है, हो सकता है कि वो मोदी को हटवाना चाहते हो, कोई खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। हाँ तो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती है ना वो। जब उनकी समझ में आ जाएगा, जब वो ले लेंगे इसको बिल्कुल वापसी। पीएम की तलाश कर रहे हैं, ऐसे गुलाएंगे जो बिल्कुल इनकी कठपुतली होगा। नहीं, इसका नाथ फोड़ नहीं सरकार का, नाथ। किसान आंदोलन के 50 दिन और मेरे हाथ में हलवा है, टिकैत साहब के हाथ में भी हलवा है, गाजर का हलवा है, गांव से बन के आया है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि हलवा जो है वो पाकिस्तान और चीन का पैसा का है, कांग्रेस का फंड का है। तो ये तमाम बात करेंगे। और क्या सरकार बैकफुट पर है? ये कहां से आया? एक मिनट रुकिए ना सर, रुकिए। तो भाई साहब, ये आरोप लग रहा है कि ये हलवा पाकिस्तान चीन के पैसा से बनवा जी नहीं, अपने पैसे से बना। हम तो सेवा के लिए ले आए जी, यहाँ अपने घर से बनवा। रोज आप लोग को रोज पैसा मिलता है आने का? कहाँ से जी, कहाँ से मिले जी? टिकैत साहब, ये बहुत गंभीर आरोप है कि ये चीन का पैसा से आप लोग हलवा खा रहे हैं, राष्ट्रद्रोही हैं आप लोग। ये गांव के लोग इकट्ठा करते हैं दूध, तो अपने घर के दूध है जी, गांव की गाजर, उसे अपने बहुत प्यार से बनाते हैं या फिर ट्रॉली में रख के उसको जाते हैं, यहाँ पे बांटते हैं। वो है ये आप पाकिस्तान का ही है? अच्छा, नहीं है पाकिस्तान का, ये दिखाइए पिछड़ी जाति है। आप रुको मैं। टिकैत साहब, आज अमित शाह ने कहा है कि अब कोई भी किसान बिल के समर्थन में रैली नहीं होगी। कहाँ? बिल के समर्थन में रैली नहीं होगी, उन्होंने खट्टर साहब को समझा दिया। अच्छा, बिल के समर्थन में? अच्छा, खट्टर जो सरकार रैली करती थी नहीं करेगी, ये ठीक करा अमित शाह ने, बढ़िया। ज्ञान प्राप्त हुई भाई, उन्होंने ये ठीक दे दिया और उन्होंने किसानों की बात का समर्थन करा है। मीडिया वाले कह रहे हैं कि आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं राहुल गांधी से मिलकर। नहीं, बीजेपी तो हमारे साथ में है, हमारी लड़ाई बीजेपी से थोड़ा है। यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो हम कैसे किसी की पार्टी को। गाजर का हलवा कहाँ से आ रहा है साहब? ये गाजर का हलवा तो किसान के घर में होता है साहब, किसान के घर में पैदा होता है गाजर, किसान के। ये आरोप है आप पर कि चीन पाकिस्तान से आ रहा है, आप कैसे कहेंगे कि नहीं आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? गाँव में दूध इकट्ठा करा, उसका मावा निकाला, गाजर ली, उसको अपने हाथ से कसा, फिर हलवाई बनवाया, उसको बनवा, फिर गाड़ी में रखा और फिर पूरी रात बना, पूरे दिन लगा। ये का कितने लोग लगे? 15-20 आदमी लग रहे थे गांव के ही, और मन से, बहुत भाव से। नहीं, मन भाव से आपको पता लगा जी कैसे खाया? अच्छा, खरड़ गाँव के हलवाई थे। और गाजर कहाँ से ली? तो किसान के नहीं, किसानों से। सब ये चंदे से। आप पर आरोप है कि आप सबसे ज्यादा किसानों को भड़का रहे हैं पैन इंडिया। तुम्हें तो भड़काता तो हूँ किसानों को, यही तो काम मुझे करना है। तो आप लोग खुश हैं कि अमित शाह आप लोगों से डर गए हैं, मुख्यमंत्री उनके डर गए? नहीं, डरना नहीं चाहिए, सरकार है। होम मिनिस्टर कैसे डर जाएगा? हमारा देश का होम मिनिस्टर कैसे डर जाएगा? अच्छा, ये जो मेंबर बना था उसमें से किसी ने एक ने इस्तीफा दे दिया है, मेरी जानकारी अभी नहीं आई है। भूपेंद्र मान, तो वो तो उनका समर्थक था ना, तो बिल का। मार्कंडे काटजू ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, कि ये कमेटी नहीं कमोड है। अच्छा, वो तो उन्होंने क्या कहा होगा भाई, वो तो भी बताएंगे। कितने स्टेटमेंट, फालतू स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने, ये भी आपको पता है और पूरे देश को पता है। तो कमेटी को कमोड कह रहे हैं, आपके समर्थन में दे रहे हैं। वो कह सकते हैं। सुल्तान, ये जो दबे थे, जो वकील, जो बार एसोसिएशन के भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीए में तो नहीं बोल रही थी, किसान वाले में क्यों बोल रही है? आपको भी लगता है कोई घालमेल चल रहा है, सेटिंग चल रही है? कोर्ट के उसमें नहीं हम कुछ कह सकते, कोर्ट तो सम्मान्य पूजनीय होता है कोर्ट तो फिर कोर्ट को नहीं कह सकते, तो सरकार के खिलाफ आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे सरकार के खिलाफ नहीं कहेंगे और किसके खिलाफ कहेंगे? सरकार की कोड़ी रखी छोटे नहीं। भारतीय किसान यूनियन सरकार की कोड़ी बरखी सरकार की छोड़नी नहीं सरकार को, जब तक बिल वापसी नहीं लेगी। सहित देगी सरकार चाहेगी तो आपको सहित देगी। सहित ना समझते हैं? सरकार के पास बहुत सारे तरीके हैं आप लोगों से निपटने के। अच्छा,
तो ठीक ही तो है, कम से कम हम भी निपट लेंगे उससे, निपटाना चाहिए उसे। मीडिया है सरकार के पास। हाँ तो मीडिया तो ठीक काम कर रही, अगला टारगेट मीडिया ही तो है, अगला बिल मीडिया के तो खिलाफ आएगा, पहरा है मीडिया के ऊपर भी। अच्छा, ये बिल अगर मान लीजिए नहीं वापस हुआ तो इससे क्या असर पड़ जाएगा आप लोग के जीवन पर, जो इतना एकदम करो मरो का एकदम आप लोगों ने एकदम एजेंडा बना आम रखा है? जनता इससे प्रभावित होगी, किसान भी मरेगा, आम जनता भी मरेगी, अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा, लोग भूख से मरेगी। और इस तरह के एक्ट है कि जब उस पर 200% महंगाई बढ़ जाएगी, अगर अनाज 1 रुपए की कोई चीज़ जब वो 200 रुपए की हो जाएगी, तो जब वो क्लोज है कि जब वो खुल सकता है दरवाजा, आम जनता मरेगी इससे। आप लोग मुंबई गए थे, सुने आपकी भी अंबानी से मीटिंग हो गई है, मोटा। मैंने उनका घर जरूर देखा हो, जब वहाँ को गया तो देखा हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। एंटीलिया देख के आए? एंटीलिया नाम है भाई। अच्छा, एंटीलिया। आप वकील साहब हैं क्या? नहीं। तो रुकिए ना, एंटीलिया देख के आए? हाँ देखा, उनका घर सड़क पर चलते, बहुत ऊंची बिल्डिंग। सुने गुप्त मीटिंग हुई है आप लोग? नहीं, मीटिंग हमारे से कौन मीटिंग करे। क्या लेकिन बात हुई मुंबई में आप लोग? वो वहाँ पे एक किसान थे, उन लोगों से बात हुई, वहाँ के जो प्रेस के लोग थे उनसे बातचीत हुई, तो वहाँ गए, हम बात करी, और नागपुर में फिर जाएंगे 17 तारीख। ये देश भर में क्यों पैसा कहाँ से आ रहा है जो देश भर में आप जहाज से घूम रहे हैं? ये आज का तो करवा दे कोई भी टिकट। सवाल तो उठ रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है हाँ साहब? तो ठीक है, करवा देते हैं, इतने तो किसान टिकट करवा दे, एक गांव को कह देंगे वो करवा देता है, करवा दे। लोग कह रहे हैं कि आप लोग 1000 रुपया लेते हैं किसी से और 500-500 रुपया देके किसानों को जमाए हुए हैं। कहाँ पे दो कहाँ है? उसे आदमी से मिलवा दो उसे आदमी से, कहाँ है? एक आदमी में तो झंडा मांग रहा, झंडे नहीं दे रहे दान में। फाइल है सरकार के पास आप लोगों की? तो मेरा कर्जा भी सरकार ले ले, मेरा जो कुछ है वो ले ले, अब मुझे बराबर कर दे। आप लोग आंदोलन खत्म क्यों नहीं करते? अब क्या करवाएंगे? सरकार को आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार ने किसान आंदोलन बिल के समर्थन में रैली बंद कर दी, अब मान जाइए। आप लोग के कार्यकर्ता जूता मार रहे हैं फोटो पर मोदी जी के और खट्टर साहब के। नहीं, ये सरकार तो चलवा रही है आंदोलन को, भारत सरकार तो चलवा रही है। हो सकता है कि वो मोदी को हटवाना चाहते हो, कोई खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। ये बीजेपी आंदोलन करवा रही है, ये नया खेल कर रहे हैं आप? बीजेपी के लोग भी है। कौन है? आडवाणी ग्रुप? नहीं ऐसा नहीं, वो तो है जो समर्थन कर रहे हैं, इसको हम क्यों नाम बताएं? योगी जी? नहीं, कोई सीएम तो होगा बीजेपी का। कौन मिला हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं, हम तो सबसे मिलते हैं। बहुत सीरियस मुद्दा है। हाँ, बीजेपी चलवा रही है आंदोलन को? बीजेपी सरकार भी चलवा रही, बीजेपी भी चलवा रही। आरएसएस वाले तो नहीं मिलते। लेकिन आरएसएस का जो किसान यूनियन है वो तो आप लोग के साथ था पहले, लेकिन अब तो नहीं है। वो तो साथ है, जो किसान संघ है, दूसरा स्वदेशी जागरण मंच, हम तो सब मिलके ही तो आंदोलन। हेमा मालिनी ने कहा है कि ये लोग ना समझ लोग हैं, वो तो उनको तो गेहूं काटने भी आता है, वो तो आपके मथुरा से भी सांसद है, वो कहा कि ना समझ है। अरे ठीक है, वो तो जो कुछ कह रहे ठीक है भाई, वो तो कुछ ही हो, ठीक है। हेमा मालिनी जी बड़ी कलाकार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी। हाँ, जब ही तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, जो गेहूं काटने का भी अनुभव है। हाँ, तो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती है ना वो। तो यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बिल को मान लीजिए, आप लोग हेलीकॉप्टर नहीं चार्टर्ड चढ़िएगा, मालामाल हो जाइएगा। जब उनकी समझ में आ जाएगा, जब वो ले लेंगे इसको बिल को वापसी। अभी तो एक फसल का भी ये आंदोलन नहीं है सर। 70-80 लोग की मौत हो चुकी है किसानों की। बहुत ऊपर किसका कार्यकाल था, किन किन लोगों की मौत हुई, उनका तो भव्य स्मारक बनेगा। क्या होगा आप लोग समझ नहीं रहे हैं? पूरे देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या होगा, क्या जवाब दिया जाए? अब ये चलेगा, लंबा चलेगा अभी आंदोलन, ये लंबा मोदी जी आप लोग की परीक्षा ले रहे हैं या आप लोग मोदी जी की परीक्षा ले रहे हैं? देखो, मोदी जी तो 22 में बन जाएंगे राष्ट्रपति। 22 में ही? 22 में जैसे नेक्स्ट पीएम की तलाश कर रहे हैं, ऐसे बुलाएंगे जो बिल्कुल इनकी कठपुतली होगा। ठीक है। तो ये जो चौधरी चरण सिंह कहते थे कि एक नज़र खेत पर एक नज़र दिल्ली पर, देर हो गई आप लोग को दिल्ली पर नज़र घुमाने में? हमें नहीं,
आगे ना दिल्ली यही तो कहा था उन्होंने, दिल्ली वो दिल्ली नहीं कहा था, ये दिल्ली जो आंदोलन की दिल्ली है ये कहा था। अब किसान की एक नज़र खेत पर, एक नज़र धरने, दिल्ली धरने पे, वो रख रहा है देश का किसान। 26 वाला प्रोग्राम तय है? 26 वाला तय है, 17 तारीख में मीटिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, कोई इसके उसमें कोई डाला है तो उसका क्या डिसीजन आता है। हमने जो झंडे हैं वो मांगे हैं, जो उसका 26 सुप्रीम कोर्ट ने अगर मना कर दिया तो उसका देखेंगे झंडे। समिति बना दी सुप्रीम कोर्ट, तो उसको मान लीजिए, घर जाइए। कहा जा रहा है कि आप लोग खलल डालेंगे परेड में, आप लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। तिरंगा लेकर चलेंगे हम तो, पुलिस के जो भी जवान होंगे उनके झंडे में तिरंगा झंडा फंसाएंगे हम, सबको तिरंगा देंगे। वो कैसे मना करेगा? जो आगे पुलिस वाला खड़ा होगा वो तिरंगे को मना करेगा क्या? उसके डंडे में तिरंगा लगाएंगे। आप लोग ये सरकार को नाथने वाला काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसका नाथ फोड़नी सरकार का, नाथ तोड़ रहे हैं कि नाथ रहे हैं? नाथ फोड़नी से सरकार कोई दुश्मनी है मोदी जी से? नहीं, दुश्मनी कहाँ है मोदी से, तो क्या दुश्मनी तो होती? मोदी जी को कोई किसानों से दुश्मनी है? अब पता नहीं। सीरियसली बताइए ना, क्या लग रहा है? सरकार इतना बड़ा विरोध है, अगर सही इतना बिल खराब होता तो सरकार कंसीडर करती है। सरकार और थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मजबूरी हो सकती है सरकार? भाई जिनके गोदाम पहले बनवा दिए उनको कैसे मना करेंगे? जिनसे बीजेपी के कार्यालय बनवा दिए पूरे देश भर में, तो चूकता तो करना ही है ना। कुछ कल बातचीत के लिए जाएंगे 15? हाँ, जाएंगे। कल कितने बजे का शेड्यूल है? वो है शायद 12 बजे का दिखे। ये क्या होता है ये 8 राउंड की बातचीत भाई साहब? मतलब क्या होता है राकेश जी, मतलब बताइए ना। के बात करेंगे, वे अपनी बात कहें, हम उनकी बात सुनते नहीं, हम कहें वे हमारी नहीं सुनते। होता क्या है ये फोटो, मतलब क्या होता है अंदर? आप लोग लाइव क्यों नहीं करवाते हैं बात? नहीं, हमने तो कहा कि लाइव चलना चाहिए, कहा हमने। क्या बोले? वो कह रहे कि ना घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अच्छा, अब आप लोग को घर वाला मान रहे हैं? वो पहले तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो हलफनामा दिया कि खालिस्तानी घूम रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो 26 तारीख की परेड होगी। कोई रास्ता नहीं है बीच का? नहीं, यस या नो? ये सर नो। ये तो जिद है, और जिद तो करनी है। लेकिन जो मीडिया है, जो सरकार के लोग हैं, खासकर जो सरकार के समर्थक लोग हैं, वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर। क्या? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग देश को अस्थिर कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और देश की इकोनॉमी डूब रही है। कहाँ डूबेगी इकोनॉमी? उसी को तो देख रहे हैं हम, इकोनॉमी कैसे डूबती है। कल बातचीत में जाएंगे 15 जाएंगे। कोर्ट जो आदेश देगा उसको मानेंगे? जो 17 तारीख में आदेश देगा उसको विचार करेंगे। बिल पर जो आदेश आ जाएगा उसके बाद? बिल तो सरकार के पक्ष में ही जाएगा। तब क्या करेंगे? हम क्या कहीं जा रहे हैं? तब तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात माननी पड़ेगी ना। हम कहाँ जा रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी ना। उन्होंने धरने के लिए नहीं कहा ना कुछ। अगर वो कह दे बिल ठीक है तो? हैं? बिल ठीक है? हमारी धरना है ही नहीं बिल पे, हमारा तो बिल वापसी पे है धरना। वो कह दे कि बिल वापस नहीं होना चाहिए, बिल अच्छा है किसानों के लिए, उसके बाद में करेंगे, देन दोनों को निर्णय। पूरे देश के जो तमाम रणनीतिकार हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सरकार को समझ नहीं आ रहा है। अमित शाह ने यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री का आयोजन नहीं होगा, कोई भी रैली धरना प्रदर्शन, बीजेपी ने सारे रैली धरना प्रदर्शन कैंसिल कर दिए। किसानों की आंशिक जीत तो है, लेकिन सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट, आप एक सवाल और, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे? आपके तरफ से कोई नहीं गया था ना? आ जाओ। तो देखिए बैठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसान गए नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ले रही है। लोगों को ये, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार तो है इनिशिएटिव लेने का, लेकिन किसान आंदोलन ने सबकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया एक्सपोज हो चुकी है, सरकार एक्सपोज हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। किसान अभी भी संविधान के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।